You wish to heal Middle Earth. Heal yourself. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। सौरॉन की जीत और उसके हाथ में 9 रिंग्स आने के बाद भी अब मिडिल अर्थ उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के एंड में हमने कई प्लॉट देखे, जैसे कि खाज़ब-डूम के थ्रोन के लिए आने वाली फाइट, गैंडाल्फ का अपने पावर्स को याद करना, एल्फ्स की आर्मी का सौरॉन के खिलाफ रिबेलियन होना और न्यूमेनॉर पे पूरी तरह से फाराजान का कब्जा। तो चलिए इस वीडियो में इनको डिटेल में जानते हैं और नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एरेगियन में लॉर्ड कैलाब्रिम्बोर की। लॉर्ड कैलाब्रिम्बोर 9 रिंग्स गैलेड्रियल को दे देते हैं और उसे सौरॉन से दूर ले जाने को कहते हैं, लेकिन गैलेड्रियल पकड़ी जाती है और उरुक उसे एडार के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सौरॉन लॉर्ड कैलाब्रिम्बोर को टॉर्चर करता है और उसे रिंग्स के बारे में पूछता है और लास्ट में उसे मार देता है। तभी वहाँ कुछ उरुक आते हैं और सौरॉन से मिलते हैं और जब गैलेड्रियल को एडार के पास ले जाया जाता है तब गैलेड्रियल उसे 9 रिंग्स ऑफर करती है। तो एडार गैलेड्रियल को उसकी रिंग वापस कर देता है और बोलता है कि इस रिंग की मदद से वो सौरॉन को हरा सकती है और इसमें वो उसकी मदद करेगा। फिर एडार ये भी कहता है कि वो अपने चिल्ड्रन यानी कि उरुक और ऑर्क्स को लेके मॉर्डोर चला जाएगा और पीस मेंटेन रखेगा। तभी वहाँ एक उरुक आता है जो कि जख्मी होता है और जैसे ही एडार उसे कंसोलिडेट करता है तो वो उरुक एडार को मार देता है और फिर हमें पता लगता है कि सौरॉन ने सभी ऑर्क्स को अपने साइड कर लिया था। गैलेड्रियल अब सौरॉन से फाइट करती है बट सौरॉन उसे मोर्गोथ के क्राउन से मारता है, जिसके बाद वो गैलेड्रियल से 9 रिंग्स ले लेता है और गैलेड्रियल की खुद की रिंग भी मांगता है, जिसपे गैलेड्रियल पहाड़ से कूद जाती है। दूसरी तरफ खाज़ब-डूम में किंग ड्यूरिन पूरी तरह से रिंग के प्रभाव में आ जाते हैं और मिथ्रिल की खोज में माइनिंग करते रहते हैं। उसे रोकने खुद प्रिंस ड्यूरिन आता है बट तब तक किंग ड्यूरिन पहाड़ तोड़ के मिथ्रिल के खजाने के सामने खड़ा होता है। लेकिन तभी वहाँ बैलरॉग आ जाता है और किंग ड्यूरिन को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रिंग उतार के प्रिंस को किंग बना देता है और खुद एक्स लेके बैलरॉग से लड़ने के लिए कूद जाता है। प्रिंस ड्यूरिन अब किंग बन जाता है बट नॉरी उसे बताता है कि किंग के मरने की बात अब चारों तरफ फैल गई है और ड्यूरिन का भाई अब थ्रोन के क्लेम के लिए अलायंस बना रहा है। वहीं कहीं दूर पे स्ट्रेंजर अपनी वॉन्ड और पावर की तलाश में होता है और उसका सामना होता है डार्क विज़र्ड से। डार्क विज़र्ड स्ट्रेंजर को अपने साथ आने के लिए कन्विंस भी करता है, लेकिन स्ट्रेंजर नॉरी के बारे में पूछता है और डार्क विज़र्ड के बैंडिट्स ने हॉबिट्स को कैप्चर करके रखा होता है। डार्क विज़र्ड एक गोल्डन फेस को मार देता है और तभी हॉबिट उस पर शक करने लगते हैं। तभी डार्क विज़र्ड आसमान में बोल्डर्स की बारिश करवाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। स्ट्रेंजर किसी तरह हॉबिट्स को बचाने का ट्राई करता है बट कुछ हॉबिट्स मर जाते हैं और उनका घर तहस नहस हो जाता है। सभी हॉबिट जाते हुए स्ट्रेंजर को गैंडाल्फ बुलाते हैं और तभी उसे अपना नाम गैंडाल्फ याद आ जाता है। गैंडाल्फ को उसकी वॉन्ड भी मिल जाती है। न्यूमेनॉर में व्हाइट ट्री के पत्ते झड़ रहे होते हैं। फेराजॉन अब लीडर्स ऑफ फेथफुल को समन करता है और बोलता है कि मेरियल ने सी मॉन्स्टर को चीट किया था सौरॉन की हेल्प से। इसके बाद वो सबको ट्रेटर घोषित करके पकड़ लेता है। अयारियन अपने फादर एलेंडिल को वॉर्न करती है और न्यूमेनॉर से भागने को कहती है। एलेंडिल मेरियल के पास जाता है बट मेरियल उसके साथ जाने से मना कर देती है। हम लास्ट में देखते भी हैं कि एलेंडिल वहाँ से भाग जाता है बट मेरियल चेन्स में लिपटी फराजन के सामने खड़ी होती है। हमें यहाँ नार्सेल सॉर्ड भी दिखती है जो कि मेरियल एलेंडिल को दे देती है। ये वही सॉर्ड है जिसे वॉर ऑफ लास्ट अलायंस में इसिल्डुर सौरॉन को हराने के लिए यूज करता है। दूसरी तरफ पेल ग्रेल में न्यूमेनॉर की शिप आती है। केमिन और इसिल्डुर यहाँ मिलते हैं और केमिन उसे बताता है कि फेराजॉन अब एक किंग है और एलेंडिल एक ट्रेटर है, जिसके बाद इसिल्डुर उनके साथ वापस न्यूमेनॉर जाता है। एरेगियन में हाई किंग गिल-गैलेड एंड एलनॉन्ट को ऑर्क्स कैप्चर कर लेते हैं और उनके सामने लॉर्ड कैलाब्रिम्बोर की सारी नॉलेज को जला देते हैं। ऑर्क्स और तबाही मचा रहे होते हैं, तभी वहाँ डॉफ्स की आर्मी आ जाती है और ऑर्क्स को हरा के भगा देती है। तभी एल्फ्स गैलेड्रियल को पहाड़ से गिरते देखते हैं और उसे बचाने के लिए रिंग का यूज करते हैं। लास्ट में गिल-गैलेड, गैलेड्रियल, एलरॉन और एरेंडियल सौरॉन पे अटैक करने का डिसीजन लेते हैं। गैलेड्रियल का जो वुंड है वो सेम वुंड फ्रोडो बैगन्स को फेलोशिप ऑफ द रिंग में मिला था। नेक्स्ट सीजन में हम देखेंगे कि कैसे न्यूमेनॉर के फेथफुल्स
फेराजॉन को ओवरथ्रो करेंगे और ये रिबेलियन शुरू होगा न्यूमेनॉर के वेस्ट से। और सबसे मेन चीज हम देखते हैं लास्ट में, जहाँ पे सौरॉन कैलाब्रिम्बोर के हैमर के साथ खड़ा होता है और इसे वो वन रिंग को फोर्ज करने के लिए यूज करेगा। खाजक-डूम में हम ऑल 7 डॉर्फ्स रिंग्स भी देखते हैं, जिसमें से 2 रिंग्स ब्लू माउंटेन भेज दी जाएगी, बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी डिफिकल्ट टास्क होगा किंग ड्यूरेन द 4th के लिए, जिसे डिसाइड करना होगा कि रिंग्स किसे दी जाएं जो करप्ट ना हो। लास्ट में जहाँ पे हम सारे एल्फ्स को देखते हैं, वो जगह आगे चल के रिवेंडेल बनेगी, जिसे 3 एल्वियन रिंग प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये सब हुआ पूरे सीजन में। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।